हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बटा रूट में। आप लोगों का स्वागत है। अगर कुछ दिनों से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, पहले जैसी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ये पर्सन जानबूझकर ही आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, बार बार एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि इनको यहाँ पे काम था, वहाँ पे काम था, जिसके वजह से ये आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर पाए। ठीक है, आप भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए इनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किए, बट उसके बाद आपको भी लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन के लाइफ में सब कुछ सही है, बट फिर भी ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस पहले जैसे नहीं कर रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी स्पार्क की कमी महसूस हो रही है, और आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू या फिर एक डाउट की एनर्जी आपके दिल दिमाग में आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर हो रहे हैं, और आपके साथ ये जो कम्युनिकेशन इनका स्लो होना, ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, पार्टनर का अच्छे से आपको ध्यान करना है ताकि एनर्जीज़ के साथ एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। और मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आज आपको यहाँ पर 222 जो है वो लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होने का क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से, हो सकता है कि 3 मंथ से, ये पर्सन किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है आपके अलावा। इसीलिए ये पर्सन बार बार आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, या फिर ऑन अ फोन बहुत करते हैं अभी इस टाइमिंग में। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों सिचुएशन को ना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। डे बाय डे थर्ड पार्टी के साथ इनकी टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रही है, इसीलिए ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। द स्टार, देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ये पर्सन पहले जैसे आपके टुवर्ड्स इतना फोकस नहीं दिख रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी में ये इतनी ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट है कि ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। इनके दिमाग में एक मैनिपुलेशन एनर्जी बिल्कुल दिख रहा है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के द्वारा ही ये मैनिपुलेशन उनको किया गया है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं अभी इस टाइमिंग में। तो क्या ये आपकी वर्थ समझेंगे, या आपकी वैल्यू करेंगे, या फिर आगे क्या होगा? थर्ड पार्टी को ये छोड़ेंगे कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे? क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे? देखिए, इस रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी को ही छोड़ने वाले हैं, और थर्ड पार्टी के बारे में इनको कोई रियलिटी चेक मिलेगी, या फिर कोई क्लैरिटी मिलेगी कि थर्ड पार्टी का भी कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, यही रीज़न होगा कि ये उनसे मूव ऑन होकर दोबारा आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, दोबारा आपके वैल्यू समझेंगे, आपके टुवर्ड्स इनकी इंटेंशन, इनकी भावनाएं जो है वो चेंज होगी। आपको लेके ये कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज़ कर पाएंगे, या फिर आपको लेके एक सही डिसीजन पे आ पाएंगे। जो ये कुछ दिनों से एक जगलिंग भरा सिचुएशन से गुजर रहे थे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके तरफ मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जो पर्सन आगे बढ़ गए थे थर्ड पार्टी के साथ, वही पर्सन आपके तरफ वापस बिल्कुल एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग लेके आएंगे। और इस बार जो ये बिगनिंग लेके आएंगे, ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपकी अगर एनर्जी में देखूँ, आप इस नो कॉन्टैक्ट या फिर इस सिचुएशन को आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है, और आप इस रिश्ते से धीरे धीरे मूव ऑन भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, या फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सरेंडर कर लिया था भगवान के ऊपर, वही डिवाइन आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग जो है 2026 जनवरी ऑनवर्ड्स यही देने वाले हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक कार्मिक साइकिल एंड होगा, एक कार्मिक बैगेज वाला जो पीरियड चल रहा था वो एंड होगा, और आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप जो पहले की तरह था, पहले जो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी, अंडरस्टैंडिंग थी, इमोशंस था, प्यार, लव, ये सब जो था, वही सब आपके लाइफ में वापस आ सकता है 2026 जनवरी मंथ ऑनवर्ड्स। आपके पार्टनर ह्यूज लेवल पे रिग्रेट करेंगे किसी और को आपके अगेंस्ट पे चुनने के लिए। हो सकता है कि इनको भी कहीं ना कहीं ये कर्म
थर्ड पार्टी के साथ भी क्लियर करनी थी। ठीक है, तो टाइम मुझे लग रहा है कि एंड हो चुका है। आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी सेपरेशन या फिर जो भी नेगेटिव फेस था, वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिख रहा है। और आप लोगों के बीच में सही में आप लोग एक प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन पे आएंगे। प्रॉपर का मतलब इस बार जो आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा ये कहीं ना कहीं शादी तक जाएगी। ठीक है, या फिर कमिटमेंट तरफ जाएगी, या फिर आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं।